हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 9 जनवरी और 9 जनवरी साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए सेशन की करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। और आप लोगों से लास्ट सेशन में मैंने एक सवाल पूछा था कि न्यायमूर्ति रितु बहारी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर था उत्तराखंड की। ये हरियाणा के अंदर भी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है, कार्यवाहक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की। आपको याद होगा हमारे 35वें मुख्य न्यायाधीश रविशंकर जहा जी जब रिटायर हुए तो उस समय खाली पोस्ट थी। उस समय बीच में जो है ना कुछ समय के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में रितु बहारी ने पदभार संभाला था। साल 2024 की ही बात है। और अब तो 36वें आ ही चुके हैं जिनका नाम है शील नागू। ठीक है ना, शील नागू। अच्छा, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की बात की है तो थोड़ा फटाफट हम लोग जिक्र कर लेते हैं। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट पहले कहाँ पे था सर? पहले था ये लाहौर में था। अच्छा, इसकी लाहौर में तो था, पर इसकी स्थापना के बाद में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो बने थे ना, उनका नाम आपको शायद याद होगा, सादी लाल। ठीक है ना, सादी लाल रेवाड़ी से थे, सादी लाल जी। और उसके बाद में 1947 मतलब आज़ादी के समय ये कहाँ पे आ गया? ये शिमला में आ गया। और शिमला में आने के बाद में इसके जो मुख्य न्यायाधीश बन गए वो कौन बन गए? वो बन गए थे रामलाल बन गए थे। ठीक है। और इसके बाद में 1955 में ये कहाँ पे आ गया? ये चंडीगढ़ में आ गया। अब चंडीगढ़ में आते ही इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? तो अब बन गए अमरनाथ भंडारी, सॉरी अमरनाथ भंडारी बन गए। सबसे लंबा कार्यकाल इनका था, सबसे छोटा देवी सिंह तेवतिया का था। और 1966 जब आज़ादी मतलब अलग अलग हुए हरियाणा पंजाब, उस टाइम पे कौन? उस टाइम पे मेहर सिंह बन गए। ठीक है ना, तो ये सीक्वेंस आपको याद रहे तो बढ़िया है। अच्छा, उत्तराखंड अभी न्यूज़ में क्यों था? उत्तराखंड ना एक योजना स्टार्ट की थी थोड़े समय पहले। इस योजना का नाम है पिरुल लाओ पैसा कमाओ, पिरुल लाओ पैसा कमाओ। ये एक योजना के लिए उत्तराखंड न्यूज़ में था। इस पिरुल का मतलब होता है सूखे पत्ते। सूखे पत्ते लाने पे सरकार पैसे दे रही है 50 रुपये पर केजी के हिसाब से। ये इसलिए क्यों क्यों है सर योजना? देखो, उत्तराखंड में जंगल है, जंगलों में आग ना लगे इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। सर सूखे पत्तों से कौन सी आग, मतलब क्या लॉजिक है इसका? देखो, पेड़ पौधे जो होते हैं उनसे निकलती है ऑक्सीजन। आप सबको पता होगा कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं, के साथ साथ मिट्टी से या वैसे पानी लेते हैं। और इन दोनों के साथ साथ फोटोसिंथेसिस यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में अपना खाना बनाते हैं। C6 बनाते हैं, H12 होता है, O6 ग्लूकोज बनता है, के साथ साथ O2 ऑक्सीजन निकालते हैं, और थोड़ा बहुत पानी भी आता ही है। अब ये ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक है, आग लगाने में सहायक है, मतलब आग जलाने में सहायक है। आग खुद नहीं जलती है, जलाने में सहायक है, ये याद रखना आप लोग। ठीक है। तो ऑक्सीजन पेड़ बहुत सारे हैं, जंगल है। अब पेड़ इतने सारे आपस में टकराने की वजह से चिंगारी निकल जाती है, सूखे पत्तों में आग लग जाती है, जिससे जीव जंतुओं को नुकसान होता है, पेड़ पौधों को नुकसान होता है। इसलिए सरकार ने कहा कि सूखे पत्ते सारे के सारे ले आओ तो आग नहीं लगेगी और गरीबों को बेनिफिट हो जाएगा, है ना। तो ये, और यूसीसी भी अप्लाई हुआ है उत्तराखंड में भी, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 का है। सभी धर्मों के लिए शादी और तलाक के एक जैसे नियम बन गए हैं उत्तराखंड के अंदर। ठीक है। ऐसा पहले और किसी राज्य में है? हाँ, और किसी राज्य में है, गोवा में है। आर्टिकल 44 है तो मतलब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये कानूनी संरक्षण तो प्राप्त है नहीं इनको। एक राज्य को चाहिए कि वो ऐसा अप्लाई करे, करे तो करे, ना करे तो ना करे, ऐसा जरूरी भी नहीं है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रहनी चाहिए। उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं। एक राजधानी कौन सी है? गैरसैंण है उत्तराखंड की राजधानी। एक दूसरी राजधानी कौन सी है इसकी? एक राजधानी है देहरादून। क्या देहरादून के साथ हरियाणा कहीं बॉर्डर बनाता है? हाँ बनाता है। कौन सा जिला बनाता है? बनाता है यमुना नगर, बनाता है यमुना नगर। केवल 11 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है हमारे इसके साथ में, जो सबसे कम है। यमुनानगर तो वो जिला हो गया जो 3 राज्यों के साथ बाउंड्री बना रहा है। एक तो उत्तराखंड के साथ बाउंड्री बना ली इसने, एक बना ली यूपी ने और यूपी के साथ, और एक कौन सी बना ली? एक हिमाचल प्रदेश के साथ में। और सबसे ज्यादा बाउंड्री हमारी किसके साथ लग रही है फिर? वो राजस्थान के साथ लग रही है। 1262 किलोमीटर के 1262 किलोमीटर जो है ना, ये बाउंड्री लगती है हमारी राजस्थान के साथ में। ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप लोगों को खैर एक साथ याद रहे। अच्छा, उत्तराखंड के अंदर रुद्रप्रयाग की पुलिस ने एक अभियान, एक योजना स्टार्ट की थी, ऑपरेशन स्टार्ट किया था। मतलब उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मर्यादा।
ऑपरेशन मर्यादा, ये क्या है सर? देखो आजकल ना केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ लोग घूमने तो जाते हैं, पर घूमने ज़्यादा भगवान की भक्ति के लिए नहीं, दिखावा करने के लिए जाते हैं कि हेलो गाइस, कैमरा ऑन कर लिया, हेलो गाइस आई एम इन केदारनाथ, आई एम इन बद्रीनाथ, मैं गंगा नदी के पास हूँ, देखो गाइस ये वो, बस यही रह गया है। तो और दूसरी बात है कि कपड़े पहनने की भी लिहाज जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है। अब कपड़े पहनने की लिहाज खत्म होगी, इसका मतलब क्या सर? एक हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार एक पोशाक होती है धार्मिक स्थानों पे। एक देखो, कपड़े का मतलब ही क्या होता है? तन को ढकना। अब कपड़ा पहना ही क्यों जाता है? अब इसमें कहीं ये मत कहते ना कि ये मानसिकता का फर्क है, ये नहीं। देखो मानसिकता एक अलग चीज़ है, लेकिन कपड़े का मतलब होता है तन को, बदन को ढकना। इसका मतलब ये नहीं कि बदन को प्रदर्शन करना। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग पुलिस ने कहा है इस ऑपरेशन के अंदर कि कपड़े का मतलब तन को ढकना होता है, ना कि दिखाना होता है। तो कुछ ऐसे प्रकार के कपड़े पहन के आए जो मर्यादित कपड़े हों, और ये कैमरा वगैरह है ना, इनका प्रयोग भी धार्मिक स्थानों पे बैन किया जाएगा। रील वील जो है ना, ये यहाँ पे नहीं। आके अश्लील प्रकार का डांस करते हैं मंदिरों के आगे, ये चीज़ें थोड़ी शोभा नहीं देती है, तो इस करके ऑपरेशन मर्यादा स्टार्ट किया उत्तराखंड पुलिस ने। चलिए खैर, थोड़ा और आगे जाते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार हरियाणा में हाई स्पीड इंटरनेट से हरियाणा के गांवों में फ्री कनेक्शन मिलेगा, जिससे कितने करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा? तो इसका ठीक आंसर रहेगा 1 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। देखो इंटरनेट आज के टाइम पे, पहले कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान एक बेसिक चीज़ है, अब मुझे नहीं लगता कि रोटी लोगों के लिए बेसिक हो गई है। इंटरनेट सबसे बेसिक है, सबसे पहले नंबर पे है, बाकी बाद में चीज़ें दिखाई देती है। तो 1 करोड़ लोगों को इससे डायरेक्ट बेनिफिट होगा। हरियाणा में अधिकांश सेवाएं सरकार के द्वारा ऑनलाइन जो है ना कर दी गई है। पोर्टल के जरिए लोग पेंशन, मुआवजे जैसे सरकारी स्कीमों का लाभ उठा रहे हैं। ग्रामीण बेल्ट में भी लोगों को लाभ लेने के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। तो योजना शुरू होने से गाँव के सरकारी ऑफिस से भी आवेदन सुविधा है, सब मिल जाएगी। योजना का लाभ सिर्फ सरकारी योजनाओं में ही मिलेगा। पंचायत सेक्रेटरी के जरिए स्कीम को ऑनलाइन अप्लाई जो है ना कर पाएंगे, और ग्रामीणों की फाइल डायरेक्ट विभाग के हेडक्वार्टर जो है ना पहुंच जाएगी। हरियाणा में कुछ सेवाएं ऑनलाइन मिल रही है, जैसे सरल हरियाणा है। सरल पोर्टल से घर बैठे ऑनलाइन सेवाएं ले सकते हैं। सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए अब कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। किसी विभाग में संबंधित समस्या, शिकायत या अन्य काम के लिए कंप्यूटर या मोबाइल पे ही काम करवा सकेंगे। इसके लिए सरल हरियाणा .gov पोर्टल है। हरियाणा सरकार की वेबसाइट है, उसके ऊपर जैसे शासन ट्रैक रिकॉर्ड है, मुख्यमंत्री कार्यालय है, मुख्यमंत्री राहत कोष, ये सारी जानकारियां मिल सकेगी। UHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम है, इस पोर्टल पर बिजली बिल की स्थिति ऑनलाइन जांची जा सकती है। ऐसे ही DHBVN भी है, DHBVN भी है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम वाला पोर्टल भी है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इस पोर्टल पर प्लाट की स्थिति ऑनलाइन जो है ना वो जांची जा सकती है। और इसके अलावा राष्ट्रीय सरकारी सेवाएं पोर्टल भी है, जिसपे जन्म, जाति, मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह वो सब जानकारी मिल सकती है। हरियाणा पुलिस को शिकायत या सुझाव के लिए भी पोर्टल है। एक आधार कार्ड का भी पोर्टल है, ऑनलाइन जो है ना इस पोर्टल के थ्रू आधार कार्ड बनवा सकेंगे, जिसमें बदलाव भी करवाए जा सकेंगे वैसे। और कॉमन सर्विस सेंटर जो है ना उसके थ्रू भी इसको अपडेट या उनके थ्रू भी हाथों हाथ भी करवाया जा सकता है किसी सर्विस सेंटर पे जाके। इस योजना के तहत हर पंचायत को 2 सालों के लिए 10 FTTH कनेक्शन दिए जाएंगे। ये कनेक्शन पूरी तरह से फ्री होंगे। इन कनेक्शन के जरिए सरकारी कामों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, और 130 करोड़ की परियोजना को केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिल के जो है ना ये फंड देने वाले हैं इसमें। और फाइबर टू द होम इस योजना का नाम है। BSNL जो है ना इसको चलाने वाला होगा आपका। और लगभग 39% गाँव में ही हरियाणा की आबादी रहती है। राज्य में अभी 2.73 करोड़ की आबादी है फिलहाल के लिए। हरियाणा में शूटर मनु भाकर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इस अवार्ड का नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इनका नाम सिलेक्ट कर लिया गया है। आप सबको अच्छे से पता होगा कि ये भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड है। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते थे, लेकिन 6 तारीख को, कौन सी 6 तारीख को? 6 अगस्त को, साल कौन सा था? 2021। 6 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदल के कर दिया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ना इसका नाम कर दिया, नेम बदल दिया। एक हॉकी के जादूगर कहलाते थे, उनके नाम पे ये अवार्ड रीनेम कर दिया।
मनु भाकर आप सबको पता है कहाँ की है, ये हरियाणा के झज्जर जिले की है, झज्जर के गोरिया गांव की है। इन्होंने इस बार साल 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल झटक लिए थे। एक मेडल तो 10 मीटर, दोनों ही मेडल कांस्य पदक थे। 10 मीटर जो एयर पिस्टल में इन्होंने मेडल लिया, इंडिविजुअल लिया। एक 10 मीटर मिक्स्ड में इन्होंने लिया। इनके साथ में सरबजोत थे जो कि अंबाला के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 का ऐलान अभी हुआ था और ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर है और वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश है। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 5 कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलेगा। 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाएंगे। 34 प्लेयर को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। 17 पैरा एथलीट है 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। 17 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में इनको अवार्ड सेरेमनी में ये अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, इसमें अर्जुन अवार्ड के 34 खिलाड़ी जो है ना वो ये हैं बाकी खिलाड़ी हैं ये वाले अर्जुन अवार्ड के लिए। और इनकी आप लिस्ट PDF मैं इसको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लेना स्टार IQ एजुकेशन पे। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में 5 कोच हैं ये, ठीक है। और नेशनल स्पोर्ट्स प्रमोशन अवार्ड में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, ओवरऑल विनर है ये। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 के लिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और उसके बाद में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है ये। फिजिकल एजुकेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अवार्ड मिलेंगे ये, ठीक है। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि हाल ही में किसने प्रतिष्ठित हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी का दौरा किया है, जिससे जहां पे जिले में चल रही खुदाई और जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का अवलोकन किया। तो हरियाणा के मुख्य सचिव जो ना उन्होंने इसका दौरा किया है। हरियाणा के मुख्य सचिव है कौन वैसे, कमेंट में बताना आप लोग। राखी गढ़ी पे जो अतिक्रमण वगैरह हो रहा है उसको हटाने के निर्देश वगैरह भी दिए गए हैं। टिलों की जो है ना जांच की गई है, क्या वहाँ से जो निकल रहा है उनके चीज़ें। इसके अलावा खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा वगैरह है, उन चीज़ों को यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा दिखाया जाएगा। एज ए म्यूजियम जो है ना शो किया जाएगा आपका यहाँ पे। राखी गढ़ी हड़प्पा का एक बहुत बड़ा स्थल है और घग्गर नदी से लगभग 27 किलोमीटर दूर सरस्वती नदी के मैदान में स्थित ये है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या अन्य बड़े स्थल पाकिस्तान में जो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इसके अलावा जो है ना गन वेरीवाला तथा भारत में धोलावीरा, ये सारे बड़े बड़े स्थल ही हैं। इस की शुरुआत का पता लगाने के लिए 6000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के कार्मिक विकास का अध्ययन करने के लिए खुदाई की जा रही है। इस स्थल की खुदाई अमरेंद्र नाथ के द्वारा फिर डॉक्टर सूरज भान के द्वारा की गई थी। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना ये पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। राष्ट्रीय महत्व के 3650 से ज़्यादा प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का ये प्रबंधन अभी करंट में कर रहा है। और इसके अलावा इसका काम यही है, जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरातात्विक स्थल वगैरह हैं, उनका संरक्षण करना, उनका रख रखाव करना। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी, जिनको भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में भी जाना जाता है। फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में किस हरियाणवी को 2 अवार्ड मिले, तो इनका नाम है जयदीप अहलावत। इनको 2 अवार्ड मिले। एक तो इनको मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर वेब ओरिजिनल फिल्म पुरुष जयदीप अहलावत महाराज के लिए, ठीक है। और एक बेस्ट एक्टर मेल क्रिटिक्स फिल्म जयदीप अहलावत है जाने जाने के लिए। जैसे बेस्ट फिल्म जो है ना अमर सिंह चमकीला की वेब ओरिजिनल, और बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स सुभाष घोष जाने जाने, जाने जान, और बाकी और भी कईयों को खिलाड़ी मिले, पर ये इंपॉर्टेंट है हरियाणा वाले। जयदीप अहलावत जो है ना, इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म हुआ है हरियाणा के रोहतक के अंदर हुआ है, गांव खरकड़ा में। 2008 से लेकर अभी तक ये अभिनय के क्षेत्र में हैं और हरियाणा के जाट परिवार से संबंध रखते हैं ये। चलिए इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। आपके लिए सवाल है कि रुद्र M2 अभी रिसेंटली खबरों में था, वास्तव में ये है क्या? सबमरीन है, एयरक्राफ्ट करियर है, मिसाइल है या फाइटर जेट है? बताइए इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक राधे राधे।